व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। और आइए सबसे पहले जागरण मंत्रों का उच्चारण करते हैं एक बार। ओम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम ॐ प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रः
सहस्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवा ददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रनृभिनृवन्तस्यामा उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्यामा भग एव भगवानस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्यामा तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति स नो भग पुर एता भवेह ओम शांति शांति शांति। प्रातःकालीन जागरण मंत्रों के बाद ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का हम पाठ करते हैं, उच्चारण करते हैं। और आज मैंने आते सुना कुछ बहनें जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो जैसे मैं रोजाना उच्चारण करती हूँ, या तो आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ऐसे तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो कैसे भी बोल सकता है, पहले भी आप बोलते ही थे। पर अब यदि सस्वर वेद पाठ सीख रहे हैं तो आप कोशिश करें सस्वर बोलने का ही अभ्यास करें। इसको जब आप सीख रहे हैं तो फिर गीत की तरह ना गाएं। तो आज मैं सुन रही थी, सब अपना अलग अलग बोल रही थी, और फिर कोई बहन किसी एक बहन को बोले आप पहले बोलो, हम आपको फॉलो करेंगे। तो जो पहले बोलने वाली बहन थी वो कह रही थी प्रातः अग्नि, अग्नि नहीं है, अग्निम द्वितीय विभक्ति है वहां पर, प्रातः अग्निम। प्रातः अग्नि नहीं है, जो बिंदी है ऊपर वो मकार है। तो चलिए इसका भी एक बार उच्चारण कर लेते हैं, अग्नि सूक्त का। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नोतनैरुत स देवां एह वक्षति अग्निना रैमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयै
यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशु से त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे 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 दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दिदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस प्रकार से इस ब्रह्म मुहूर्त में पहले जागरण मंत्रों के माध्यम से हमने ऋचाओं का उच्चारण किया और अब ऋग्वेद का प्रथम सूक्त और उसका भी अग्नि विषय है। तो इतने दिव्य भावों से युक्त होकर के दिव्य शक्तियों का आह्वान हमने किया। जिन शक्तियों का हम आह्वान करते हैं उन शक्तियों से ही हम युक्त हो जाते हैं। तो उच्चारण भी ठीक ही करना चाहिए, लेकिन उच्चारण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके अर्थ का चिंतन, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप उन्हीं भावों से युक्त होकर के जैसे ही मंत्र बोला तो वैसे ही उस भाव से बिल्कुल नहा गए, जैसे हम डूब गए एकदम उस अर्थ में, उसके साथ एकाकार हो गए। तो ये वेद पाठ का अभिप्राय होता है। तो यहाँ पर हमने 4 मंत्रों का कल अर्थ के ऊपर विचार किया था और इतने ऊंचे ऊंचे भावों का, इतनी ऊंची शक्तियों का इसमें आह्वान किया है इन मंत्रों में कि इनमें से एक मंत्र का भी यदि हम, एक होता है श्रवण जो मेरे से सुना, फिर होता है मनन, तो उसी मंत्र का फिर मनन करें हम उन्हीं शक्तियों का। फिर एक होता है निदिध्यासन, और गहराई में जा करके एकांत में आंख बंद करके बैठ के उसको निदिध्यासन कहते हैं। और फिर चौथे नंबर पे आता है साक्षात्कार, फिर हमें उन शक्तियों का साक्षात्कार हो जाता है। तो सब कुछ इस ब्रह्मांड में जो ऋषियों ने बताया, जो विज्ञ जनों ने बताया, कि सब कुछ एनर्जी है। और जो कुछ हमें ठोस दिखाई देता है, शरीर आदि जो आकृतियां दिखाई देती हैं या पदार्थों की आकृतियां दिखाई देती हैं, ये केवल 1% भी नहीं है, उससे भी कम है। तो ये जो शक्तियां इसमें जो बताई हैं वेद के मंत्रों में, जिनके बारे में यहाँ पर हम आह्वान करते हैं, तो ये सब सूक्ष्म रूप शक्तियां हैं और ये सर्वत्र व्यापक शक्तियां हैं। ऐसा नहीं कि किसी स्थान विशेष में रहती हैं ये।
तो इन 4 मंत्रों का जो अर्थ किया था, इसमें से या इससे अतिरिक्त और कोई आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पहले किसी को कुछ पूछना है पीछे की क्लास में से, पाठ के बारे में या अर्थ के बारे में, बोलिए। जी जी। मैं ये कहती हूँ, धीरे आप ये अन्वय करके के शब्द का अर्थ फिर से बताते जाएं तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसका अर्थ किन का अर्थ? इन चारों का। नहीं, ऐसे तो नहीं कर पाऊंगी मैं। आप पूरा का पूरा पाठ रिपीट करवाओगे। जहां कोई समझ में नहीं आया वो आप पूछ लीजिए, है ना। आप अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगा के रखा करें, तो पाठ के बाद भी, क्योंकि मैं तो एक एक अक्षर का अर्थ ही बताती हूँ, है ना। तो नहीं तो फिर मैं तो बता दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा भी बता दूंगी मैं, लेकिन उससे आपका ये नुकसान होगा कि आप आगे के सूक्त नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। ये आप सोच लीजिए, 3 क्रेडिट है ना, तो उसमें हम आपको ज्यादा देना चाहते हैं, तो इसलिए आप उसको रिकॉर्डिंग कर लिया करें और फिर उसके एक एक अक्षर को, जिसको ज्यादा रुचि है तो आप उसका दोबारा तिबारा जान के फिर जो समझ में ना आए वो फिर आप पूछ लिया करें, है ना। तो चौथे वाले मंत्र का तो मैं अभी बता दूंगी, लास्ट वाले का। और कोई इससे अतिरिक्त कोई प्रश्न है किसी का? एक चीज और भी दी, आप कहीं कहीं ऊपर पे जो लाइन है उन पे हम एक मात्रा आगे बढ़ते हैं, कहीं पिंच में नहीं बढ़ते हैं। वो व्याकरण पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको। जहां आगे संयुक्त अक्षर होता है वहां हम उसको डबल ट्रिपल बोलते हैं, जहां ह्रस्व अक्षर होता है वहां नहीं बोलते हैं। और दूसरा, ये गुरु परंपरा से ही आता है। इसमें सारे प्रश्न व्याकरण से भी सिद्ध नहीं होंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जैसे हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो प्रचोदयात् में तो त हलंत है और प्रचोदयात् तो मैं पूरा बोल रही हूँ, तो ये गुरु परंपरा से ही आएगा। इसका आंसर है कि गुरु ने हमें ऐसे सिखाया है और हमने भी उनसे पूछा कि गुरुजी ये तो हलंत है, तो हलंत तो हमेशा ह्रस्व बोला जाता है, तो आप पूरा क्यों बुलवा रहे हैं? तो उन्होंने भी हमारे को यही आंसर दिया कि ये उच्चारण गुरु परंपरा से है, तो कहाँ किस अक्षर का कैसे उच्चारण होगा, इसीलिए तो मैं सिखा रही हूँ आपको। दीदी बहुत अच्छा लगता है आपका ये क्लास, और लगता है कि लगातार चलना चाहिए आप ये लगातार। हाँ, श्री लक्ष्मी। हाँ ओम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मतलब वैदिक नित्य कर्म विधि एक बुक है, उसमें प्रातः जागरण मंत्र के प्रारंभ में ओम लिखा हुआ है, लेकिन हम करते समय ओम का उच्चारण नहीं करते, तो उसकी वजह जानना चाहती हूँ। नहीं, एक बार तो मैं बोलती हूँ, ओम का उच्चारण करती हूँ, ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम, ऐसे ही बोलती हूँ। एक बार तो ओम बोलते हैं, तो उसमें हाँ जी जी जी, तो उसमें ना ऑप्शन होता है, कोई एक सूक्त जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे मैं अग्नि सूक्त में भी एक बार ही ओम बोलती हूँ, बाकी के सारे मंत्रों में नहीं बोलती हूँ। तो ये लिखते समय तो हम सभी के सामने ओम लिखते हैं, और बोलते समय आप हर एक मंत्र से पहले भी ओम बोल सकते हैं, और एक पूरे सूक्त के लिए प्रारंभ में एक बार ओम बोल दिया, फिर आप रूटीन में चलते ही रहें। ये दोनों ऑप्शन है हमारे पास, तो दोनों तरह से आप बोल सकते हैं। जी सोमव्रत जी बोलिए। प्रणाम जी, मैं ये कह रहा था जैसे समय बहुत कम है तो आप पहले शांति कर्णम स्वस्ति वाचनम और वैदिक संध्या के करा देते। ठीक, पहले वो करवा देंगे।
अग्नि सूक्त के बाद वो करवा देंगे। जी कलावती जी। इसमें अग्नि में एले पुरोहितम या पुरोहितई ये हम यूज करते, मगर मृत्युंजय मंत्र में ओम त्र्यंबकम ऐसे यूज करते। इसमें नहीं, वहां भी ऐसे ही आएगा, त्र्यंबकं यजामहे। तो उसके लिए भी व्याकरण का सूत्र है। एक्चुअली तो वो मकार ही है, पर आगे यकार आ गया तो उसका ऐसे उच्चारण होगा, त्र्यंबकं यजामहे। सब जगह नहीं होगा, जहाँ यकार सामने है वहां पर होगा। जी, कल मैं आपको व्याकरण के सूत्र भी थोड़े बता दूंगी कि कहाँ कहाँ पर ये काम करते हैं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि पहले फिर वो अष्टाध्यायी याद होनी चाहिए, फिर वो सूत्र याद होना चाहिए, फिर सूत्र का अर्थ याद होना चाहिए, तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। वो बता देंगे। लेकिन जी हो गया। जी माता जी। पूज्य माता श्री प्रणाम। कल एक शब्द मैंने पढ़ा स्वाध्याय करते, इयत्ता। मतलब कहीं इयत्ता। जी जी, वो उसका अर्थ क्या है? इयत्ता का मतलब है कितना, माप का नाम है इयत्ता। ब्रह्म की इयत्ता कितनी है, तो कहेंगे कि ब्रह्म सर्वव्यापक है। जी आगे चलूं? ओके ठीक। तो चौथे मंत्र का अर्थ विनीता जी ने कहा, दोबारा बता दीजिए। अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसी स इत देवेषु गच्छति। अग्ने यहाँ पर संबोधन है, हे अग्ने, हे अग्निदेव। यम अध्वरम यज्ञम, जिस अध्वर कहते हैं, ध्वर कहते हैं हिंसा को, अध्वर कहते हैं हिंसा से रहित, जिसमें हिंसा नहीं होती। तो जिन यज्ञों में हिंसा होती है वो यज्ञ परमात्मा तक नहीं पहुंचते हैं। ये इस वेद मंत्र से में भी बताया गया है। तो आप इस वेद मंत्र का उदाहरण दे करके, कोट करके, अगर कहीं कोई यज्ञ में हिंसा करते हैं, बलि आदि देते हैं ना, आज भी कहीं कहीं देते हैं बलि, तो उसमें आप ये प्रमाण दे सकते हैं कि पहले ही सूक्त में ऋग्वेद में स्वयं भगवान ने ये बता दिया है, यम अध्वरम यज्ञम, जिस हिंसा रहित यज्ञ को विश्वतः परिभूः असि, आप सब तरफ से, परिभू माने सब तरफ से, असि जिसमें आप खड़े हैं, जिसकी आप रक्षा करते हैं, प्रभु जिस यज्ञ को आप चारों तरफ से रक्षित रखते हैं, जिसमें कोई हिंसा नहीं होने पाती है, कोई हिंसा नहीं होती है, स इत देवेषु गच्छति। इत माने निश्चित रूप से, निश्चित रूप से वो यज्ञ ही देवेषु गच्छति, उन देवताओं तक पहुंचता है जिसके लिए हम आहुति दे रहे हैं। तो अर्थापत्ति से अर्थ क्या निकला कि जिस यज्ञ में हिंसा होगी वो यज्ञ देवताओं तक नहीं पहुंचेगा। जिसकी चारों तरफ से रक्षा नहीं की जाएगी जिस यज्ञ की, तो कोई भी आकर के उस यज्ञ को खंडित कर देगा, तो वो देवताओं तक नहीं पहुंचेगा। तो अब आप देखिए कि एक यज्ञ तो हम बाहर कर रहे हैं यज्ञशाला में, उसकी बात है, तो उसमें भी शतपथ ब्राह्मण में ऐसे बताया है कि वहां पर जब व्यक्ति जाता है यज्ञशाला में यज्ञ करने, उससे 1 घंटा पहले मौन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बातें करते जा रहे हैं, इवन की यज्ञशाला में गए तो भी फोन पे बात कर रहे हैं या परस्पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और फिर तुरंत आपने जाकर के ओमकार से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना शुरू कर दी, यज्ञ शुरू कर दिया।
तो फिर वो कनेक्शन आपका जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए कम से कम 1 घंटे पहले मौन हो जाना चाहिए व्यक्ति को। या कोई ऐसी सिचुएशन है कि बोलना बहुत जरूरी है तो केवल टू द पॉइंट बोल के फिर चुप हो जाना चाहिए। फिर वहां जाकर के भी थोड़ी देर अपने मन को शांत करके भगवान से जोड़ करके फिर यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। और यज्ञ के प्रारंभ में सबसे पहले सब देवों में प्रथम पूज्य गणेश को, गणपति को माना जाता है, तो पहले उनको प्रणाम करना चाहिए। फिर हम क्योंकि सरस्वती माता की शरण में जा रहे हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए अपने मन ही मन। फिर सब देवों के गुरु बृहस्पति हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। और यदि आप किसी व्यासपीठ पे बैठे हैं तो सबसे पहले वेद व्यास भगवान को प्रणाम करना चाहिए, फिर अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद फिर हम ये मंत्र बोलते हैं अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, जैसे हम प्रतिदिन क्लास में भी वहां से बोलते हैं। उससे पहले आपने देखा होगा मैं थोड़ी देर के लिए मौन हो जाती हूँ। तो जब मौन होती हूँ तो मैं यही कार्य करती हूँ जो अभी आपको मैंने बताया, आप भी ऐसे ही करें। फिर हम व्रत लेते हैं यज्ञशाला में जाकर के कि प्रभु आप तो सब व्रतों का पालन करने वाले हैं, आपसे ही सब व्रत निकले हैं। इस सारी सृष्टि में आपके व्रतों से ही, आपके अनुशासन से ही ये सारा ब्रह्मांड अपने अपने ऑर्बिट में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, अपनी मर्यादा में रहते हुए, किसी को नुकसान बिना पहुंचाए। तो हम भी अपने व्रतों का पालन ऐसे ही करें, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए बगैर हम अपने व्रत में स्थित हों। तो आप हमारे उस व्रत को हम सिद्ध कर सकें, ऐसी हमें शक्ति दीजिए। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। मैं भी अभी तो मैंने 1 घंटे के लिए ये व्रत लिया कि हम भगवान की सन्निधि में रहेंगे, तो व्रतम चरिष्यामि, मैं इस व्रत का पालन करूंगा या करूंगी। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम, उस व्रत का मैं पालन कर सकूं। तत् में राध्यताम, तत् को ही न हो गया, तन में राध्यताम, उस मेरे व्रत का राध्यताम माने सिद्ध करवाइए आप उस व्रत को। राध साध संसिद्धौ, आप मेरे उस व्रत को सिद्ध करवाएं, उसको पूरा करवाएं। आपकी शक्ति से वो पूरा हो सकता है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात। तो इस प्रकार से मैं इस अनृत से, अनृतात पंचमी है, अनृत से आगे बढ़ करके, अनृत से छूट करके, अनृत से बाहर निकल करके सत्यम उपैमी, सत्य को प्राप्त कर पाऊंगी। अनृत क्या है? आप कहेंगे जी हम तो कोई झूठ थोड़ी बोल रहे थे जो हम झूठ से निकल के सत्य को प्राप्त करेंगे, हम तो पहले से भी सच्चे ही हैं। तो यहाँ अनृत का अर्थ है शरीर भाव। शरीर अनृत इसलिए है, इस रूप में है, अनित्य है। अनृत का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि शरीर है ही नहीं, शरीर झूठा है, ऐसा नहीं। शरीर है लेकिन शरीर अनित्य है। तो अनित्य इस अर्थ में यहाँ पर अनृत कहा गया है। और ये कई बार ना शब्दों का ठीक अर्थ ना समझने के कारण ही हम कई बार खुद भी संशय में घिर जाते हैं और कई बार महापुरुषों के ऊपर भी हम प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो कहा था, जगत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। तो फिर कुछ लोगों ने आक्षेप किया कि ये जगत दिखाई दे रहा है, ये कैसे असत्य हो सकता है? तो ये ठीक नहीं कहा शंकराचार्य जी ने, ऐसा आक्षेप लगा देते हैं। तो वहां शंकराचार्य जी ने ये नहीं कहा कि ये जो दिख रहा है ये नहीं है या इसके अस्तित्व को नकार रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो दिख रहा है वो